Hello, this is Dr. Madhvi Rashmi. I have done my PhD in biotechnology. I'm going to teach biomolecules, which is one of the chapter of class 11, and it is one of the important chapter for the need purpose. So bio means living. Molecules, elements. In NCERT it is written that that all the organic elements means organic means carbon containing. Carbon containing elements. So we can say that all the organic elements or molecules present in our body are called biomolecules. The example of biomolecules are, it can be carbohydrate, protein, lipids, etc. Now the study of biomolecules and its chemical reactions is called biochemistry. So biochemistry is a branch of science in which deals with the study of biomolecules and its chemical reactions. So it is a very vast subject of science, biochemistry. Now further, biomolecules further divided into bio micromolecule and bio macromolecule. Bio micromolecule, bio macromolecule. Micro means small in size, which is based on the size of the particle or molecule, and macro means large in size. So इसके अंदर क्या आएंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली इनका जो साइज होगा बिटवीन 18 to 800 डाल्टन और इसका साइज होगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल का 10,000 एंड मोर देन इट. Okay, 10,000 Dalton and more than this means more than 10,000 Dalton. ठीक है, और इसका जो होगा उसमें इसमें आएंगे बेसिक मेनली मोनोमर्स और इसमें आएंगे बेसिकली मेनली पॉलीमर्स. An example of micromolecules are what? The monomers like amino acid, monosaccharides, amino acids, monosaccharides, nucleotides, etc. और इसमें आएंगे इनके पॉलीमर्स. अमाइनो एसिड्स के क्या हो गए? प्रोटीन. मोनोसैकेराइड्स के हो गए पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के हो गए न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें आ गए आपके डीएनए प्लस आरएनए, राइट, एटसेट्रा. Now, how we analyze the chemical composition of these biomolecules in our body or in an animal or plant tissue? So, for the analyzation of the chemical composition of the biomolecules, we perform experiment.
and the experiment is what we taken a for analyzation of the chemical, for analyzation of chemical composition in our body or in living tissue, right? Analyzation of केमिकल कॉम्पोजिशन इन लिविंग टिश्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. वी टेकन आइदर एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू में हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक इट एज लिवर, किडनी, एनीथिंग, राइट. और इसमें प्लांट टिश्यू में मैंने लिया लीफ, we can take also stem, any plant tissue we can take. और फर्दर हम लोगों ने क्या किया, इस लिवर और लीफ को हम लोगों ने ग्राइंड किया. किसमें ग्राइंड किया, एक ये क्या है, ये है हमारा मोटर एंड पेसल. वेयर इट इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द एनी लैब्स, ओके, एनी साइंटिफिक लैब्स में मोटर एंड पेसल प्रेजेंट होता है. और इस मोटर एंड पेसल की, विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर एंड पेसल वी ग्राइंड हम लोगों ने क्या किया, इसमें ग्राइंड किया लीफ को और लिवर को. अब जब ग्राइंड कर रहे हैं तो कुछ सॉल्वेंट तो होना पक्का है. अब हम लोगों ने इसमें सॉल्वेंट क्या डाला, क्या ऐड किया सॉल्वेंट, वी पुट द सॉल्वेंट एज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, राइट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हम लोगों ने इसमें ऐड किया. वो काम किया एज अ सॉल्वेंट और उसमें हम लोगों ने उसकी क्या बना दी, स्लरी बना दी. वी प्रिपेयर्ड द स्लरी, मीन्स चटनी, जैसे हम लोग बनाते हैं ना घरों में चटनी, तो उस तरह से हम लोगों ने किसकी चटनी बना दी, लिवर और लिवर ले या तो लीफ, दो में से कोई एक चीज़ है तो किसी की भी हम लोगों ने चटनी बना दी विद द हेल्प ऑफ दैट सॉल्वेंट. ओके, फर्दर हम लोगों ने क्या किया, अब चटनी बन गई है तो हम लोगों को उसको अलग अलग करना है. कौन सा इसमें मैक्रोमोलिक्यूल, जिसका साइज बड़ा है और किसके साइज छोटे हैं, उस बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो फर्दर हम लोगों ने उसका क्या किया, स्लरी को हम लोगों ने एक बीकर में एक फिल्टर लेकर और उसमें क्या डाला, एक फिल्टर पेपर डाला. ये या तो इट कैन बी अ फिल्टर पेपर और चीज क्लॉथ वी कैन टेक. ओके, तो जब when we put this slurry into this filter, तो क्या हुआ उसके अंदर, जितने भी, क्योंकि ये बिकॉज इट इज डिजॉल्व, सॉल्वेंट क्या है, एसिड है, तो जितने वो एसिड में डिजॉल्व होंगे, जितने सॉल्युबल होंगे, वो सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके अंदर. और इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला, फिल्टरेट. जो छन के आ गया वो क्या कहलाया आपका, फिल्टरेट. और इसको एक और टर्म देते हैं हम लोग, एसिड सॉल्युबल पूल, और एनसीईआरटी में इसमें लिखा है फ्रैक्शन. ठीक है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, पूल और फ्रैक्शन, राइट. और इसको बोला जो रेटेंटेट, जो बच गया, जो छन के नहीं आया, जो डिजॉल्व नहीं था, जो कि सॉल्युबल नहीं था उस पर्टिकुलर एसिड के अंदर, वो कहाँ बच के रह गया, इस फिल्टर के अंदर, छन्ने के अंदर. और इसको हम लोग, उसने क्या बोला हम लोगों ने, रेटेंटेट. क्या बोला, रेटेंटेट. और इस रेटेंटेट को एक और वर्ड हम लोगों ने क्या दिया, एसिड इनसॉल्युबल पूल. व्हाई एसिड इनसॉल्युबल पूल, बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड इनसॉल्युबल पूल. अब इसमें कौन कौन से आएंगे, बिकॉज ये साइज है ना, साइज में जो छोटा था वो तो ऑब्वियसली आ गया होगा फिल्टरेट के अंदर. तो इसके एग्जाम्पल हो गए आपके, क्या क्या आ गया इसमें, मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड, मीन्स सिंपल शुगर्स यू कैन से. और क्या आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, राइट. और इनमें क्या आएंगे, इनसॉल्युबल पूल के अंदर क्या आ जाएंगे आपके, क्या आएंगे, इनसॉल्युबल पूल के अंदर आ जाएंगे आपके, जो छन के वापस नहीं जाएगा, मीन्स इसका साइज ज़्यादा होगा, जो इसके पॉलीमर्स होंगे लाइक प्रोटीन. और क्या आएंगे, पॉलीसैकेराइड्स, राइट. और क्या आएंगे,
इनका प्रोटीन हो गया, इनका पॉलीसैकेराइड्स हो गया, उनका न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, लाइक मेन इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिपिड्स। अब हम लोगों ने देखा कि लिपिड्स का साइज क्या है, एक एनसीईआरटी में लिखा है लिपिड्स का साइज, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाई? लिपिड्स का साइज तो होता है, लिपिड्स की जो साइज होती है, द साइज ऑफ लिपिड, लिपिड साइज जो होती है, इसकी कितनी साइज होती है लिपिड की? साइज ऑफ लिपिड लेस देन 800 डाल्टन होती है, राइट? अब जब ये 800 डाल्टन होती है तो ये इसके अंदर तो छन के आया नहीं। इसका रीजन क्या है? तो जब हम लोगों ने इस टिश्यू को लिया, और टिश्यू किसका बना होता है? उसमें होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? और उसमें बने होते हैं ये क्या, इस तरीके से वो बना होता है किसका? लिपिड बाइलेयर का बना होता है ना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर का। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है, इधर से भी लेयर होते हैं, तो ये जो लेयर है लिपिड्स का, ये जब इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, व्हेन वी ग्राइंड दिस लिपिड लेयर, ग्राइंड द लिपिड लेयर, तो क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट? इस तरीके का फॉर्मेशन कर लेगा, ये गोल गोल इस तरीके से फॉर्म बन हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? वेसिकल। अब ये जो वेसिकल बना, अब जब हम इस छन्ने में इसको डालेंगे तो क्या होगा? ये वेसिकल ये इसके अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसका साइज क्या है? साइज है इसका लार्जर। तो ये साइज के कारण ये इसके अंदर छन के नहीं आ पाएगा, वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि इसका साइज जो हो गया, वेसिकल बन गया, तो इसका साइज बड़ा हो गया, और ये वेसिकल जो है वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, ये इसके अंदर ही रह जाएगा। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आपका क्या आ गया? एक्सेप्शन इज, इसमें एक्सेप्शन लिपिड, लिपिड इज अ एक्सेप्शन। वो साइज में ऑल्दो कि ये छोटा है, माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आ जाता है, राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड? नाउ अब ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, राइट? तो वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को पता करने के लिए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट, अगेन दो, जो कि होता है क्या, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। ये होती है ऐश एनालिसिस। अब इस ऐश एनालिसिस, ऐश मीन्स व्हाट? राख। तो इस ऐश एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोगों ने? क्या किया, इस ऐश एनालिसिस के अंदर एक टिश्यू लिया, ठीक है, और उस टिश्यू को हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने ड्राई वेट लिया, सॉरी, इसका हम लोगों ने पहले वेट वेट लिया। क्या लिया? वेट वेट। अब ये वेट वेट ले लिया, उसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। ड्राई किया, और इसका फिर अगेन हम लोगों ने क्या किया, ड्राई वेट ले लिया, एंड फर्दर वी बर्न इट। हम लोगों ने इसको बर्न कर दिया, जला दिया, जैसे लेके एक बीकर के अंदर डाल के इसको, पत्ती को हम लोगों ने जला दिया। अब जब बर्न कर दिया, तो बर्न करने से क्या होता है, जितने भी वाटर कंटेंट थे उसके क्या हो गए, वो वाटर कंटेंट क्या हो गए, एवेपोरेट हो गए, और इसके कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी जो थे इसके अंदर, वो भी क्या हो गए, एवेपोरेट हो गए, बाहर निकल गए। अब जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड वाटर सारे निकल गए, तो क्या बचेगा लास्ट में, ऐश। और इस ऐश को क्या बोलते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं इसके अंदर से, तो बचे क्या, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, राइट? अब इन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में हो सकते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा, ठीक है? अब एक हम लोग ने चार्ट बनाते हैं, वो होती है चार्ट जो होगी हमारी, होगी वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू की। चार्ट बनाएंगे एक, तो ये होगी ऐश एनालिसिस। अब एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की चार्ट बनाएंगे हमारे बॉडी के,
इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनके काम क्या क्या है, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या क्या होता है, पहला सोडियम, राइट, पोटेशियम, सोडियम है, पोटेशियम है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है एक्शन पोटेंशियल में, जो कि नर्वस सिस्टम में पढ़ना है ना, एक्शन पोटेंशियल, उसमें सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस पंप पढ़ना है, राइट। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जिसका फंक्शन है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, राइट। तो ये एक्शन पोटेंशियल में हमारे सोडियम पोटेशियम काम देते हैं। और उसके बाद है कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या फंक्शन है, कैल्शियम का फंक्शन क्या है, कैल्शियम का फंक्शन है आपके बोन के फॉर्मेशन में, राइट, बोन फॉर्मेशन। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है, इट्स एक्ट एज अ को फैक्टर की तरह ये काम करता है। कैसे काम करता है ये, को फैक्टर, और इसलिए ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, राइट। और ये मैग्नीशियम जो है वो एज अ को फैक्टर काम करता है। और दूसरा कैल्शियम का काम है आपका क्या, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका काम है। तो हो गया आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड वाटर। मेन थिंग, सबसे ज़्यादा तो हमारे बॉडी में क्या है, वाटर है। उनका कंटेंट कितना है, दैट इज 70 to 90% वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी और एनी लिविंग टिश्यू। अब ये वाटर जो है, इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है वाटर, वाटर काम करता है एज अ मीडियम, ओके। ये किसी भी चीज़ के लिए मीडियम है। और बहुत सारे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक NaCl। NaCl का क्या फंक्शन है, सोडियम क्लोराइड, ये काम करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन्ड रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, और कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन को ये मेंटेन रखता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत सारे फंक्शंस है ना, बोन के फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट का फंक्शन है। और क्या है आपका, आप फिर है आपका फॉस्फेट एंड सल्फेट। इसका क्या है, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो फॉस्फेट एंड सल्फेट जो है ये एक्ट करता है एज अ बफर। बफर का क्या काम है, ये मेंटेन करता है पीएच को। तो ये पीएच को मेंटेन कहाँ करता है, हमारी बॉडी के ब्लड में पीएच को ये मेंटेन कौन करता है, ये फॉस्फेट्स। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूएंट